नोटबंदी के बाद बैंकों में आई सरप्लस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए आरबीआई नया एमएसएस बॉन्ड जारी करेगा। आरबीआई ने 2016-17 के लिए एमएसएस बॉन्ड की सीमा 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 6 लाख करोड़ कर दी है। यानी सिस्टम से 6 लाख करोड़ आरबीआई खींच लेगा और नोटबंदी की वजह से बैंकिंग सिस्टम में 5 लाख करोड़ की सरप्लस लिक्विडिटी आई है। बैंक इस सरप्लस लिक्विडिटी से एमएसएस बॉन्ड खरीद सकेंगे। बॉन्ड खरीदने से बैंकों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें इस पर ब्याज मिलेगा, जबकि सीआरआर पर उन्हें कोई फायदा नहीं होता है। 28 नवंबर को आरबीआई ने सीआरआर 100% बढ़ाया था, जो 16 सितंबर से 11 नवंबर के बीच सिस्टम में आई नकदी के लिए था, जिसकी अवधि 13 दिसंबर को खत्म है। No, the MSS limit, it's basically in the nature of a limit, and the Reserve Bank of India will operate within that limit as per requirement. It's not as if the entire quantum of MSS, the entire quantum is going to be utilized overnight. It will be based on requirement. And with regard to the interest burden, we should be able to absorb it within the budget estimates of this year. चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कई नए ऑफर्स का ऐलान किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को 1 रुपए जमा करने पर 1 रुपए का टॉक टाइम फ्री देने का ऐलान किया है। साथ ही एयरटेल पेमेंट बैंक ने बचत खाता धारकों को 7.25% ब्याज देने का ऐलान किया है, जो कि भारत में सेविंग खातों पर सबसे ज्यादा ब्याज है। एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ शशि अरोड़ा का कहना है कि उनका मकसद लोगों को बैंकिंग सेवाएं उनके घर पर देने का है। दिसंबर का महीना शुरू होते ही ऑटो कंपनियों ने कारों की खरीद पर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। डिस्काउंट की शुरुआत मारुति ने की है। मारुति ने अपनी ज्यादातर गाड़ियों के दाम 10,000 से 50,000 रुपए तक घटा दिए हैं। मारुति ने सियाज के दाम 20,000 रुपए, स्विफ्ट के दाम 18,000 रुपए और डिजायर के दाम 20,000 रुपए तक घटाए हैं। जानकारों के मुताबिक दिसंबर के महीने में बिक्री बढ़ाने के लिए और कार कंपनियां भी गाड़ियों की कीमतों में कमी कर सकती हैं। आपको बता दें कि नोटबंदी के बावजूद नवंबर में मारुति की बिक्री 12% तक बढ़ी। और निसान ने अपनी सुपर कार जीटीआर को भारत में लॉन्च कर दिया है। बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम ने जीटीआर को भारत में लॉन्च किया। भारत में इस कार की कीमत 1,99,00,000 से शुरू होती है और निसान जीटीआर 3 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ती है। कंपनी ने भारत में पहली कार जॉन अब्राहम को बेची है। तो इस नई कार के साथ निसान ने स्पोर्ट्स कार की मार्केट में भी एंट्री की है भारतीय बाजार में, और इस कार का सीधा कंपटीशन जो देखा जा रहा है वो फोर्ड की मस्टैंग के साथ है और सुपर कार की कैटेगरी में आती है। बहुत आइकॉनिक नाम है निसान की कार सीरीज के अंदर ये, और भारत में इसको लॉन्च करने के लिए जॉन इब्राहिम को चुना निसान ने और पहली गाड़ी जॉन इब्राहिम को बेची। थैंक यू। आज से अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन होगा। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और पाकिस्तान से सरताज अजीज शामिल होंगे। तो पहले अटकलें लगाई जा रही थी पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। बाद में पाकिस्तान की तरफ से खबर आई कि सरताज अजीज इसमें हिस्सा लेंगे। हालांकि सरताज अजीज के हिस्सा लेने पर शिवसेना ने ऐतराज जाहिर किया है। जिस तरीके से बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही है, उस बीच ये छठा हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन है, जिसमें भारत के साथ और एशिया से जुड़े हुए तमाम मुल्क इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अमृतसर में कड़ी सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है। इस सम्मेलन के मद्देनजर पाक, चीन, रशिया, अमेरिका समेत 30 देश कुल मिलाकर इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। शाम को पीएम मोदी भी ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान की तरफ से सरताज अजीज इसमें हिस्सा लेंगे। हालांकि पाकिस्तान और भारत के बीच जिस तरीके के रिलेशंस इस वक्त चल रहे हैं उसका जिक्र यहां पर हो सकता है। शिवसेना ने ऐतराज जताया हालांकि सरताज अजीज के पार्टिसिपेट करने पर, और 30 देश मिलकर हार्ट ऑफ एशिया, छठे हार्ट ऑफ एशिया में आज पार्टिसिपेट करेंगे। अमृतसर में इसका आयोजन किया जा रहा है।
कड़ी सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है इस सम्मेलन के मद्देनजर, क्योंकि अमृतसर में है, बहुत नजदीक है पाकिस्तान के बॉर्डर से, और सुरक्षा का पूरा ध्यान यहां पर रखा गया है। शाम को पीएम मोदी को भी इस सम्मेलन में ज्वाइन करना है। आज पीएम मोदी मुरादाबाद में है, वहां पर उनकी रैली है, परिवर्तन यात्रा को संबोधित करेंगे। उसके बाद शाम को हार्ट ऑफ एशिया में पीएम मोदी पहुंचेंगे। कुल मिलाकर 30 देश इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें अमेरिका और रशिया भी शामिल है। छठा हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन है और जो नजरें सबकी है वो पाकिस्तान पर थी, क्योंकि पाकिस्तान की खबरें आ रही थी कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बाद में सरताज अजीज के आने की खबर आई और अब सरताज अजीज में पार्टिसिपेट करेंगे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इसको लेकर विरोध भी हो रहा है। और अब रुख करते हैं ममता पॉलिटिक्स का। पश्चिम बंगाल में सेना के अभ्यास को लेकर तृणमूल कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने शुक्रवार को संसद नहीं चलने दी। रक्षा मंत्री पर्रिकर ने कहा कि ममता बनर्जी राजनीतिक कुंठा में जी रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सेना के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। I have a great respect for them, but why they will be used for a political agenda? It is procedurally, it is incorrect, it is wrong. संसद में भी टीएमसी और दूसरे विपक्षी दलों ने पश्चिम बंगाल में सेना की एक्सरसाइज का मुद्दा उठाया। We would ask Honorable Defence Minister to withdraw army immediately, and if any such exercise is to apply, then government to government negotiation is to be made. सरकार और सेना ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सेना की मौजूदगी रूटीन एक्सरसाइज है, जिसे पहले से बता दिया गया था। वेस्ट बंगाल में कंसर्न ऑफिशियल्स को इसकी जानकारी दी थी। ये सब कार्यक्रम में जॉइंट इंस्पेक्शन पुलिस के साथ भी की गई है। We have intimated Calcutta Police and also the various authorities of West Bengal government on 24th regarding conduct of this exercise. सेना ने कोलकाता प्रशासन से 72 घंटे के अभ्यास के लिए इंतजाम करने को कहा था। कोलकाता प्रशासन ने इसके लिए मना कर दिया था। सेना का दावा है कि बाद में इसके लिए सहमति बन गई थी।